मौसम का ये बदलाव कई राज्यों में मुसीबत लेकर आया। पिछले 24 घंटों में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह एवलांच और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ के पहाड़ के नीचे 57 मजदूर दब गए हैं। इनमें से 32 को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 25 मजदूर बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। यह हादसा बद्रीनाथ धाम से करीब 6 किलोमीटर दूर माना गांव के पास हुआ है। बर्फ का पूरा पहाड़ दरक गया। इसकी चपेट में सड़क बनाने का काम कर रहे 57 मजदूर आ गए। ये सारे लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के सदस्य थे। आज सुबह 7:15 बजे के आसपास जिस वक्त एवलांच आया, ये लोग बद्रीनाथ से माना के बीच बीआरओ के लेबर कैंप में मौजूद थे। उस एरिया में 8 कंटेनर्स थे जहां ये तमाम लोग रह रहे थे, लेकिन जैसे ही एवलांच आया, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स बर्फ में दब गए। वहां मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में ही पूरा इलाका बस बर्फ से ढक गया। इस हादसे की खबर मिलने के बाद चमोली की डीएम ने आर्मी की मदद मांगी। इंडियन आर्मी के स्विफ्ट रिस्पांस टीम ने 150 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचाकर फौरन मदद की। आर्मी के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई थीं। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी भेजे गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन पूरा इलाका बस बर्फ से पटा हुआ है। लगातार बर्फबारी हो रही है, इस वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आई। सुबह 11:50 तक रेस्क्यू टीम ने 5 कंटेनर्स को खोज लिया था और उनके अंदर मौजूद 10 मजदूरों को निकाल लिया, लेकिन कई लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे थे। उन्हें ढूंढना, उन्हें कंटेनर्स से बाहर निकालना, सही सलामत हॉस्पिटल तक ले जाना, यह आसान नहीं था। सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि चमोली के माना गांव के आसपास के पूरे इलाके में मौसम बहुत खराब है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना मुमकिन ही नहीं है। चमोली की डीएम ने बताया कि चूंकि जिस जगह ये घटना हुई वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, वहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे, सड़क पर बर्फ ही बर्फ है और इसकी वजह से एम्बुलेंस भी वहां पहुंचना मुश्किल थी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच शाम 5 बजे तक 32 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था और उन्हें आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। माना और माना पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। माना गांव के आसपास लगातार बर्फ अभी भी गिर रही है। इस इलाके में आर्मी के साथ एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के 65 लोगों की टीम भी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सब के सब मिलकर वहां अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू के काम में जुटी सभी टीम्स पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी बचे हुए लोगों को भी बचा लिया जाए। आज सुबह माना गांव के पास हिमखंड के टूटने की वजह से कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 जेसीओ और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही
इंजीनियरिंग टीम जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना की राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और बाकी बचे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस माना गांव के पास ही घटना हुई वो भारत तिब्बत बॉर्डर पर देश का आखिरी गांव है और समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। पिछले 2 दिनों से इस इलाके में मौसम खराब है। आज सुबह से जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। उसी बीच ये एवलांच आ गया जिसमें बीआरओ के लिए काम कर रहे मजदूर फंस गए। इस घटना के बाद से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं और राहत के काम में जिस भी एजेंसी को मदद की जरूरत पड़ रही है उससे लगातार संपर्क करके वहां मदद भेजी जा रही है। पुष्कर धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑफिस लगातार उनके संपर्क में है और हर तरह की मदद का उन्हें भरोसा दिया गया है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले रहे हैं कि इस खराब मौसम में रेस्क्यू के काम को कैसे आगे बढ़ाएं। एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। क्योंकि चमोली की इस घटना में जो मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं वो तमाम लोग दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और जब से ये खबर आई है चमोली में बीआरओ के लिए काम करने वाले इन तमाम लोगों के घर वाले परेशान हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं जिसमें सबसे पहला टोल फ्री नंबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं 1070। इसके अलावा 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोग इन नंबर्स की मदद ले सकते हैं। 8218867005। दूसरा नंबर भी आप लिख लें 9058441404। इन 3 नंबरों के अलावा उत्तराखंड की सरकार ने एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया है, वो भी आप लिख लीजिए 0135264315। परेशानी की बात यह कि उत्तराखंड में सिर्फ चमोली ही नहीं, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे ऊंचाई वाले कई जिलों में ऐसा ही मौसम है। कई जगह जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से यमुनोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से बिल्कुल ढका हुआ है। गंगोत्री धाम में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इस इलाके में कई जगह तो 6 से 8 इंच मोटी बर्फ की परत लग गई है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इसके अलावा मुखबा, हर्षिल, धराली, बगौरी, झाला, जसपुर, दयारा, बुग्याल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। इससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज उत्तराखंड के चमोली से ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से भी एवलांच की खबर आई। उत्तराखंड के चमोली में तो एवलांच की वजह से 57 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। गुलमर्ग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुलमर्ग में जो एवलांच आया वो अफरावत चोटी कांगडारी इलाके में आया है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, डोडा, राजौरी, सोनमर्ग, भद्रवाह, उधमपुर, रामबन और अनंतनाग में भी आज जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस पूरे एरिया में करीब पिछले 36 घंटे से लगातार बर्फ पड़ रही है। अब इसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, तमाम गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। जहां जहां बर्फ की चादर है वहां स्नो कटर से बर्फ हटाने का काम जारी है। रामसू और काजीगुंड के बीच बर्फ जमा होने की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई है। इसी तरह नाशरी और नवयुग सुरंग के बीच भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है।
उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जखनी में बड़ी संख्या में गाड़ियां रोकी गई हैं। श्रीनगर में भी मौसम का यही हाल है, जिसके कारण विंटर वेकेशंस बढ़ा दी गई हैं। 7 मार्च तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चूंकि सड़क पर मोटी मोटी बर्फ पड़ी हुई है, इसलिए श्रीनगर लेह हाईवे, एसएसजी रोड, मुगल रोड, ऐसे सभी रास्ते बंद हैं। इस इलाके में गाड़ियों की मूवमेंट नहीं हो रही है। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर की फ्लाइट्स में भी देरी हुई है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी आपको बता देता हूं, वो भी करीब करीब ऐसे ही हालात हैं। आज मंडी में बादल फटा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ठीक उसी के बाद की। मंडी के बरोट इलाके में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही नजर आ रही है। पहाड़ों से मलबा बह रहा है। कुल्लू में भी इसका असर नजर आ रहा है। कुल्लू के सरवरी नाले में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई गाड़ियां इसमें डूब गई हैं। कुल्लू शहर के बीचों बीच बहने वाले सरवरी नाले में इतना पानी आ गया कि बहुत सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। दरअसल सरवरी नाले के किनारे कुल्लू दशहरे के समय अस्थायी कार पार्किंग बनाई गई थी। इसका अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी पार्किंग में पानी जाने के बाद गाड़ियां डूब गईं। साथ साथ गांधीनगर और अखाड़ा बाजार में भी नालों में मलबा आ गया, जिससे कई जगह तो लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और भारी बारिश हो सकती है। इसलिए इन राज्यों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है।